नमस्कार, मैं हूं रमेश मेहता और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। आज हम बात करेंगे शाहबाद जिले के बारे में। शाहबाद जिला कभी इतिहास के पन्नों में एक अपना अलग स्थान रखता था। वो शाहबाद जिला धीरे धीरे कई जिलों में विभक्त हो गया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जिले को एक करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार जी और समाजसेवी। पिछले कई वर्षों से शाहबाद महोत्सव मना रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद क्या है हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले तो आपका हमारे बिहार 24 न्यूज़ में स्वागत है। बिहार 24 न्यूज़ को धन्यवाद जो इस मुद्दे को उठाने के लिए आप और हम साथ बैठे हुए हैं। अखिलेश जी, ये हम जानना चाहेंगे शाहबाद जिला के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानना चाहेंगे आपसे। जी, शाहबाद जिला पहले जो वर्तमान में रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जो जिला है, वो 10 नवंबर 1972 से पहले शाहबाद जिला हुआ करता था। विभाजन हुआ 10 नवंबर 1972 को, और बाद में फिर जब यहाँ लालू जी की सरकार बनी 91-92 में, फिर 2 जिला अलग हो गए, बक्सर और कैमूर। तो आज 4 जिला हो गया। लेकिन चारों जिला का जो है रहन सहन, खान पान और उठने बैठने की जो कला है, सारा चीज़ एक ही है। प्रशासनिक रूप से तो बट गया, लेकिन सब कुछ एक ही है। तो इसलिए शाहबाद को लेक केंद्र में रख करके जो हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी आप एक कार्यक्रम करवा रहे हैं शाहबाद महोत्सव, ये कैसा कार्यक्रम है, इसका मकसद क्या है? जी, शाहबाद जैसे देखेंगे तो आपका इसका इतिहास बहुत रिच रहा है। यदि धर्म में मानेंगे तो सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म माना जाता है, और सनातन धर्म में सबसे पहला जो युग है उसको सतयुग को माना जाता है। और सतयुग के जो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी जिनको कहा जाता था, उनके जो पुत्र थे रोहितास, वो यहीं पे रहते थे। उनका सेंटर रोहतास, जो किला रोहतासगढ़ किला जो आज है, यही था, और उनका ही ये इलाका था उस समय मानते हैं। फिर बीच में आते हैं अब त्रेता में, राम का जो युग आता है। तो त्रेता में राम का जन्म अयोध्या में जरूर हुआ था, लेकिन उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आपको इसी शाहबाद में मिली थी। विश्वामित्र ने दिया था इसी धरती पे। इसका पहले करुष प्रदेश नाम था, बाद में इसका शाहबाद नाम हुआ। तो यहीं पे मिला था, वो हो गया। इसके बाद यदि मध्य युग में आप आते हैं तो मध्य युग में जो शेरशाह थे हमारे इसी सासाराम शहर के रहने वाले थे, जो कि 5 सालों तक देश पे शासन किया। और रमेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने व्यवस्था दी 5 साल के मात्र छोटे अवधि में, उसको आज भी सरकार उसी पे चल रही है। जैसे आपको ज़मीन के मापी को जो उन्होंने तय किया मापदंड, जो उन्होंने रुपया का प्रचलन किया, रुपया का प्रचलन उन्हीं का देन है। जो आपका पहले उत्तरा पथ होता था कलकत्ता से लेकर के इधर जाने के लिए थे, वो आपको अफ़गानिस्तान तक प्रचार के लिए धर्म का उत्तरा पथ, तो उसका नाम फिर ग्रैंड ट्रंक को रखा गया और उसका सुदृढ़ीकरण कराया। वहाँ पे रहने के लोग, ये मध्यकाल का हो गया। फिर आप यदि 1857 की लड़ाई का बात करेंगे तो सबसे बड़े योद्धा आपके इसी शाहबाद के हुए बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने देश के लिए पहला बार आवाज़ बुलंद किया। तो शाहबाद का इस तरह से बड़ा रिच इतिहास है। मतलब यहाँ का जो कला और संस्कृति रहा है, बड़ा समृद्ध रहा है। पिछले कितने वर्षों से आप शाहबाद महोत्सव करवा रहे हैं और इस बार कहाँ का प्रोग्राम है, कब होने वाला है? जी, शाहबाद महोत्सव आपको 2019 से शुरू हुआ है। पहला प्रोग्राम विक्रमगंज में हुआ था। 2020 में वैश्विक महामारी जो आई थी कोरोना, उसके चलते कार्यक्रम जगदीशपुर में कराना था, रोकना पड़ा, तो वो वर्चुअल हम लोग कराए थे। और 2021 में हम लोगों ने रोहतासगढ़ किला पे कार्यक्रम कराया था, वही जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे का बनाया हुआ है, बहुत विशाल किला है। और 2022 में फिर जगदीशपुर में हुआ, और इस बार माँ मुंडेश्वरी धाम जो है आपको कैमूर में, इस बार वहाँ होने वाला है 2 दिसंबर को। इस बार शाहबाद महोत्सव में क्या खास दिखाने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इस बार? एक बात जान लेना है पहले रमेश भाई कि इसका उद्देश्य क्या है। शाहबाद महोत्सव जो है उसका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत रही है, पहले उसको हम लोग याद करते हैं। हमारी जो परंपरा है, विरासत, उसको याद करते हैं। याद करने के बाद जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जगहें हैं, जैसे रोहतासगढ़ किला हो गया, शेरगढ़ किला हो गया, आपका शेरशाह का मकबरा हो गया, मुंडेश्वरी धाम हो गया, दुर्गावती जलाशय हो गया, वीर कुंवर सिंह की धरती हो गई, रामरेखा घाट बनारस हो गया, आपका डुमरांव हो गया, आपको आयरन देवी का मंदिर हो गया आरा में। ये सारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इन लोगों को हम लोग केंद्र में रख कर रहे हैं। इसके बाद कुछ देखेंगे हमारे यहाँ की खान पान की जो ऐसी सामग्री यहाँ बनती है, जिसका एक दुनिया में अलग विशिष्ट स्थान है, लेकिन उसको पहचान नहीं दिया गया। दुनिया में उस तरह का भोजन या खाद्य सामग्री नहीं मिलता है, लेकिन उसको वैश्विक पहचान या बड़ा पहचान नहीं मिल पाया। जैसे आप देखेंगे चिनारी का गुड़ का लड्डू, उसका एक अपना अलग स्वाद है। फिर आपका बराव का सिंघाड़ा है, आपको बक्सर का पापड़ी है, क्वाथ का बेलगरामी है।
इसके बाद आप देखेंगे जो बेतरी का चावल होता है कैमूर का, वो फ्लिपकार्ट से बिकता है, लेकिन यहीं के लोग नहीं जानते कि उसका क्या महत्व है। तो ये सारा चीज़ है, तो उसका एक हम लोग स्टॉल लगाते हैं कि आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है वो जाने कि हमारे यहाँ महत्वपूर्ण चीज़, उसका एक बड़ा पहचान मिले। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि जितने महापुरुष हैं हम लोगों के, जैसे तैलचित्र तो हम लोग के शेरशाह तक का उपलब्ध है, उसके पीछे का नहीं है। तो शेरशाह से लेकर के अब तक के जो भी यहाँ महापुरुष हुए जिस क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में हुए, राजनीतिक क्षेत्र में हुए, साहित्यिक क्षेत्र में हुए, देश के लिए जो अपना सेना में थे, हर क्षेत्र के लोगों का नृत्य संगीत के क्षेत्र में उनका एक तैलचित्र प्रदर्शनी लगता है उसमें, चूँकि नया जनरेशन जाने कि हमारे यहाँ के कौन थे क्या। जैसे बिस्मिल्लाह खान को जो भारत रत्न मिला था, अभी भी आज भी अधिकतर लोग जानते हैं। पिछले बार में जब वो वहाँ स्टॉल लगवाया था जगदीशपुर में, तो लोग बोला कि डुमरावे के हवन है ना, हमने तो बनारस जानते रही जा। कहने का मतलब कि यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मेरे यहाँ के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा एक मतलब शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति का एक प्रयास है कि एक इसको पहचान दिया जाए, फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान है उसका एक लगाया जाता है, और खाद्य सामग्री का नया जनरेशन उसमें जाने। यानी कि हम देखते आ रहे हैं कि जो वर्तमान जो युवा पीढ़ी है बहुत सारे इतिहास, शाहाबाद के इतिहास नहीं जान पा रही है। इस महोत्सव के माध्यम से कुछ ना कुछ उनको सीखने को, जानने को मिलेगा। जी हाँ, और एक और चीज़ कर रहे हैं, जैसे देखिए अब बड़ी एक विडंबना कहा जाएगा कि नई जो पीढ़ी है वो अश्लीलता के प्रति, नंगापन के प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोग बुलाते हैं, हालांकि हमारे यहाँ भी हर तरह के कलाकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जो अश्लील गाना गाने वाले हैं उनको हम लोग उसमें नहीं बुलाते। हम लोग कार्यक्रम में किसको बुलाते हैं, एक कुड़ुक का हम लोग नृत्य कराते हैं जो आदिवासी परंपरा के तहत है। हम लोग धोबिया धोबिनिया का नाच कराते हैं, हम लोग कराते हैं गोड़ का नाच कराते हैं, शिवनारायणी का गीत गवाते हैं, जो कि आप सुनेंगे, आप देख लेंगे जो वो लोग प्रस्तुति करता है, खूब आनंद आएगा आपको। उसमें अश्लीलता नहीं रहेगा, धार्मिक और ऐतिहासिक बातों की उसमें चर्चा होती है उस नृत्य संगीत में। तो उसको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमारी क्या विरासत रही है, हमारी क्या परंपरा रही है, अश्लीलता को दूर रखते हुए हम अपने संस्कृति जो हमारी इतनी सुदृढ़ थी उसमें सब कुछ मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया, अब भी ये देखा जाता है कि जो खासकर शाहाबाद क्षेत्र है काफ़ी शिक्षित क्षेत्र है, और यहाँ के लोग हैं बिहार नहीं, देश नहीं, कई अन्य राज्यों में, अन्य विदेशों में भी अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। तो उनके लिए भी क्या कुछ सोच है क्या आगे? जी हाँ, 2 इस बार करने जा रहा हूँ। एक तो है कि हम लोग 5 लोगों पे नामों पे एक सम्मान शुरू किए हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम लिया जाएगा तो विश्वामित्र का आता है, क्योंकि भगवान राम को उन्होंने इसी धरती पे दिया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम करते हैं उनके नाम पर एक पुरस्कार हम लोग शुरू किए। इसलिए इसके बाद एक हाल के दिनों में थे वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह के भी नाम पर एक जो अच्छा बेहतर कर रहा है इस समय किसी कंपटीशन वगैरह में शाहाबाद में टॉप लेवल पे, जैसे पिछले बार BPSC में टॉप आए थे गौरव, या और लोग जो मैट्रिक टॉप आए थे लड़के आपके वहाँ के, इन लोगों को सम्मानित करते हैं। फिर एक हम लोग के ज्योति प्रकाश निराला हुआ करते थे बदलाडीह का, जो गरुड़ कमांडो थे। देश में गरुड़ कमांडो का पहला शहादत उन्हीं का था। तो सेना में कोई बेहतर करता है या कोई शहीद होता है, महत्वपूर्ण उनकी होती है, तो उसके नाम पे एक हम लोग सम्मान देते हैं। इसके बाद एक हमारे सन्यासी भवानी दयाल हुआ करते थे, पत्रकार थे और गांधी जी के सहयोगी थे, यहीं करहगर के रहने वाले थे, बगल गांव के। तो उनके नाम पर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छा करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का उस नाम से काम करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 5 जो सम्मान शुरू किया है एक करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोगों का है कि एक हम लोग शाहाबाद दर्शन करके एक कॉफ़ी टेबल बुक जैसा हम लोग प्रकाशित कराने का इस बार निर्णय लिए हैं। हो सकता है उस दिन उसका विमोचन हो। महत्वपूर्ण जो स्थल है आपके शाहाबाद का उसको उसमें दिया जाए। और जो महत्वपूर्ण, देखिए जैसे हम लोग का होता क्या है रमेश जी, तो एक हम लोग जो आपको एक शाहाबाद दर्पण करके, उसमें क्या होगा कि जहाँ भी यहाँ का ऐतिहासिक और धार्मिक और जो पुराना महत्व के स्थलें हैं या प्राकृतिक सौंदर्य वाला है, उसके लिए एक हम लोग छपवाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि विमोचन हो जाए इस महोत्सव के समय में। तो वो हम लोग सभी पर्यटन केंद्रों पर, जैसे क्या होता है रमेश भाई की, जो भी पर्यटक हैं, पर्यटक का प्रमुख केंद्र है भारत में एक बोधगया, राजगीर हम लोग पूरब पड़ता है, और पश्चिम में है आपको सारनाथ और वाराणसी, और बीच में 350 किलोमीटर दूरी है। 3.5 किलोमीटर तक कोई ब्रेक नहीं लेता है। मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो जो गोरी चमड़ी के लोग हैं उनको हम लोग ब्रेक दिलवाएंगे यहाँ पे। ये क्या होगा कि जब हम इन सभी पर्यटन केंद्रों पर दे देंगे और जब रूबरू होंगे यहाँ से, एक पलटवार धाम आश्रम है यहाँ पे, शेरशाह का मकबरा है, बगल में शेरगढ़ किला है, दुर्गावती जलाशय है, बीच सेंटर में पड़ता है। तो जैसे हम आप कोई भी पर्यटन के लिए जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि यदि 300 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें कई चीज़ों को देखें।
तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन इसको अभी तक बढ़िया से परोसा नहीं गया, पर्यटकों के सामने रखा नहीं गया। तो वो एक शाहाबाद दर्पण करके छपवा करके सारे पर्यटन केंद्रों पर उसको हम लोग दे देंगे, और वो पर्यटक केंद्र जो चलाने वाले हैं, पर्यटन सेंटर चलाने वाले, उन लोगों को बताएंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ लोग रुकना आरंभ कर दें। इसको भी एक ध्यान में रखा गया। और दूसरा चीज़ एक और प्रयास कर रहे हैं, अगला बार से होगा कि शाहाबाद के 100 लाल, जैसे हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक पुस्तक छपवाया गया है, जो हमारे लोग जो नहीं हैं इस दुनिया में, जो हमारे यहाँ के महापुरुष थे, उनके बारे में दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोग हैं उनके बारे में भी लोग नहीं जानते हैं कि मेरे यहाँ के हैं। तो एक शाहाबाद के 100 लाल करके एक पुस्तक हम लोग को निकालने का एक योजना है, ताकि लोग जाने कि हमारे यहाँ के कौन कौन बड़े लोग हैं, विभिन्न पदों पे कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस क्षेत्र में उनका है। जैसे उद्योगपति हो गए, कौन बड़े हैं हमारे यहाँ, नृत्य संगीत के क्षेत्र में कौन बड़े हैं, धर्मशास्त्र या मतलब साधु संत में कौन बड़े हैं, प्रशासनिक स्तर पे कौन बड़े हैं, राजनेता में कौन ऊपर, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें केंद्र में रख करके छपवाया जाएगा। थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। 2 दिसंबर से आपका कार्यक्रम शुरू होगा, कितने दिनों का रहेगा, इसमें क्या क्या खास रहेगा? नहीं, इस बार तो एक ही दिन का रखा गया है। उसमें खास होता है कि पहला तो होता है कि हम लोग स्टॉल लगा दिए, जो बताया आपको। दूसरा चीज़ हो गया कि महापुरुषों का स्टॉल और एक स्थानों का स्टॉल, एक खाद्य सामग्री जो महत्वपूर्ण है उसका स्टॉल रहेगा। इसके बाद हम लोगों का जो नृत्य संगीत जो है उसका प्रस्तुति कराते हैं हम लोग, क्या क्या है मतलब यहाँ का। और उसके बाद एक परिचर्चा होगी कि यहाँ पर्यटन को हम अपने कल्चर से दुनिया को रूबरू कराते हुए, और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाए। जैसे आप देखेंगे तो आप जाते हैं कहीं भी राजस्थान में या बड़े बड़े पुराने किलों को देखने के लिए, तो वहाँ को किला को आपको 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया है, और पर्यटक लोग वहीं रुकते हैं। तो एक हम लोगों की योजना है और सरकार से डिमांड है, और हम लोग चाहते हैं कि वैसा शुरुआत हो जाए, उसी पर ध्यान में रखते हैं। जैसे पर्यटक जब चलते हैं आपको बनारस और सारनाथ से बोधगया के लिए, तो सीधे रोड पकड़ के चले जाते हैं। वो यदि चढ़ जाते हैं आपको मुंडेश्वरी धाम से, तो मुंडेश्वरी धाम के पास 3 चीज़ है। एक मुंडेश्वरी धाम तो मंदिर हिंदू सनातन धर्म का हो गया, बगल में एक बख्तियार खां का मकबरा है, वो शेर शाह के मकबरा जैसा ही छोटा स्वरूप है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ लोग नहीं जाते। बगल में आप एक हम लोगों का जो जगह है चैनपुर में, तो उसका थोड़ा सा नकारात्मक दिखाएगा, हर्षुबरहम करके वहाँ एक जगह लोग बोलते हैं, लेकिन वो दरअसल जो है वो हर्षुबरहम का जगह नहीं है। वो एक बड़े शालिवाहन राजा हुआ करते थे, जिनका आपको विंध्याचल से लेकर बेतिया तक साम्राज्य चलता था। वो चैनपुर के ही राजा थे, वहीं से उनकी शासन चलती थी। और लोग क्या किया कि उसको इतिहास को बदल करके अब भूत पिचास वहाँ खिलाने वाला कि हर्षुबरहम है, आइएगा तो बच्चा हो जाएगा, भूत भाग जाएगा, ये सब। तो उसको सकारात्मक सोच में लाना है, नकारात्मक हटा करके। वो मुंडेश्वरी धाम के बगल में ही, और वहाँ से जब आप किले पर जाएंगे धौरा होते हुए, तो हम चाहते हैं कि मतलब जो पर्यटक हो उस रोहतासगढ़ किला में रुके, एक दिन ब्रेक हो, और वहाँ पे हमारा कल्चर प्रोग्राम हो। जो बात करें कुड़ुक का नृत्य हो, धोबिया धोबिनिया का नाच है, जो भी यहाँ का परंपरा है नृत्य संगीत का हो, उससे 2 फायदा होगा। एक तो हमारे कला संस्कृति से लोग रूबरू होंगे, रहन सहन से लोग रूबरू होंगे। दूसरा चीज़ होगा कि एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और यहाँ से जो है कला के क्षेत्र में एक रोजगार का अवसर मिलेगा। रात में वहाँ रुके, जैसे राजस्थान किलो में, अब फिर वहाँ से सुबह वहाँ से नीचे उतरें, तो फिर आपको तुतला भवानी इंद्रपुरी डैम होते हुए फिर अपना चले जाएँ जहाँ जाना है हमको, राजगीर या बोधगया। तो एक प्लानिंग में रखा गया है, सरकार से इसको इस तरफ हम लोग ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। ये जो आपका रोहतास महोत्सव होगा, इसमें जाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या ओपन एंट्री है या पास रखा गया? कौन लोग जा सकते हैं? जी नहीं, सारे लोगों को आमंत्रित किया, ओपन रहेगा सारे लोगों के लिए। वहाँ व्यवस्था, वहाँ देखने के लिए, ठहरने के लिए, चाय पानी के लिए वहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। 1 दिवसीय चुकी है। जैसे पिछले बार हम लोग जब रोहतासगढ़ किला पे किए थे, तो वहाँ खाना का ही व्यवस्था किए थे दुर्गम जगह तक, और सारी व्यवस्थाएँ रहने की भी। लेकिन आज यहाँ 1 दिवसीय है। और दूसरा चीज़ रमेश भाई बता दें, जब ये शाहाबाद महोत्सव 2019 से हम लोग शुरू किए हैं, इससे पहले कोई पर्यटन का बात यहाँ नहीं करता था। एक छोटी घटना बता दूं, यहाँ के नेताओं से कुछ मिले तो लोग जानना चाहे कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों कराते हैं। हम बताए कि उद्देश्य बस उसमें लिखा हुआ यही है। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़े कोई करता है, ये सब कोई दुनिया में करने वाला है। लेकिन एक यहाँ की एक नेत्री है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ आज भी, मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी के जब गए हुए थे तो हमको बहुत देर तक बैठाई और बोली कि अखिलेश बाबू, आप लोग जो काम कर रहे हैं, शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति जो काम कर रहा है, उसको मैं दिल से कितना धन्यवाद दूँ। देखिए, मेरे पिताजी भी यहाँ के उप प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़े नेता थे, बहुत काम भी किए, सिंचाई से लेकर सारा चीज़। मैं भी लोकसभा के अध्यक्ष थी, भारत सरकार के मंत्री थी, रामसुभग बाबू थे, सारे लोगों को नाम ली। लेकिन कला संस्कृति के क्षेत्र में और अपने कल्चर को लेकर के पर्यटन को केंद्र में रख करके नहीं किया गया, और ये प्रयास हो रहा है, तो इसमें सबका समर्थन होना चाहिए। और बता दूं कि जब
2019 से जब हम लोग आरंभ किए हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जैसे 2021 में जब हम लोग किए रोहतासगढ़ किला पे, तो वहाँ सड़कें बनने लगी। देखिए अभी वहाँ पे रोपवे का काम शुरू हो गया। फिर दुर्गावती जलाशय में कुछ नहीं था। दुर्गावती जलाशय में हम लोग पिछले प्रयास से हम लोग लाए थे, नीरज बबलू जो यहाँ के वन विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ पैसा भिजवाया गवर्नमेंट से करके, तो वहाँ पे आपको बोट चलने लगा और धुआं कुंड और मांझर कुंड में कई काम हो रही है। तो हम लोग एक महोत्सव के, मेन कहने का मतलब है कि शाहाबाद महोत्सव के तरफ से ये प्रयास है कि सरकार में जो लोग हैं, प्रशासनिक और या तो राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं, उनको ध्यान केंद्रित कराया जाए कि यहाँ विकल्प है, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, आप इस पे जोर दें और इस कामों को पूरा करें। और इसमें जैसे शाहाबाद के लोग, एक और चीज़ बताते हैं आपको कि हमारे शाहाबाद में 4 लोकसभा है, लेकिन इतना यहाँ की उर्वरा ज़मीन है और इतने मेहनती लोग हैं, इतने मतलब आत्मविश्वास है कि यहाँ के 9 सांसद हैं देश में। जैसे ये तो 4 सांसद यहाँ पे हैं, इसके बाद आपको बगल में औरंगाबाद के सांसद शाहाबाद के हैं सुशील कुमार सिंह, फिर बगल में जाइए चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह भोजपुर जिले के हैं, फिर उसके आप बगल में जाएंगे पलामू के सांसद बीडी राम हमारे नैनी जोर के बक्सर जिले के हैं, उसके बाद आप दिल्ली में चले जाइए मनोज तिवारी हमारे कैमूर जिले के हैं, उसके बाद आप चले जाइए कलकत्ता में बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह हमारे यहाँ के हैं, और संजय निरुपम जो दिल्ली में है हमारे यहाँ के हैं, आपके रोहतास जिले के बकनौरा गांव के। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योगदान दे रहे हैं और उन सारे लोगों की नैतिक और व्यक्तिगत समर्थन मिल रहा है इस महोत्सव। अगर हम एक बात करें रोहतास शाहाबाद की बात करें तो ऐसे ऐसे पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है, अगर उसको विकसित किया जाए तो लोगों को रोजगार तो मिलेंगे भी, सरकार को भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का साधन हो सकता है। हाँ एकदम यार, जिस तरह से देखिए अब सभी लोगों ने प्रयास किया है, मैं किसी पार्टी या किसी नेता का शिकायत हम लोग करना नहीं चाहेंगे, जिसका जितना समझ में आया लोग की आज भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजगीर पे ध्यान दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जो हमारे वर्तमान में पिछले कई सालों से उसका थोड़ा सा भी ध्यान इधर दे देते तो वहाँ से बहुत अधिक राजस्व यहाँ से आता। वहाँ तो एक है गौतम बुद्ध को लेकर के है आपको वहाँ पे, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र से लेकर के गौतम बुद्ध से भी हमारा देख लीजिए बगल में जो अशोक शिलालेख है और सारा चीज़ है, गौतम बुद्ध के कई अवशेष यहाँ पे हैं। तो हर तरह के पर्यटकों को यहाँ आकर्षित किया जा रहा है, सनातन धर्म से जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हों, इस्लाम से जुड़े हुए हैं, सबके लिए यहाँ टेस्ट है। यहाँ बस हमारे पास जो खाने का जो पर्यटकों को जो मतलब जो चाहिए वो परोसना है हम लोगों को। तो यदि सरकार चाहे तो यहाँ बहुत कुछ यहाँ से अर्न किया जा सकता है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। जो एक लोकल को वोकल बनाने का प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है ना, तो हम लोकल को वोकल बना सकते हैं यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे करके। तो अभी आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी अखिलेश जी मौजूद थे, जिन्होंने शाहाबाद महोत्सव की नींव रखी और पिछले 5 सालों से शाहाबाद महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद शाहाबाद का जो इतिहास है, जो कल्चर है, नए युवाओं के सामने परोसना है, लोगों को बताना कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, और उसी को लेकर ये शाहाबाद महोत्सव किया जा रहा है। आगामी 2 दिसंबर को होने वाला है। तो हम सबसे अपील करेंगे आप शाहाबाद महोत्सव में शामिल हो और हमारे शाहाबाद के कल्चर को देखें, कल्चर को जानें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार 24 न्यूज़ के लिए रमेश मेहता।